उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया और नंगे पांव जलते हुए रेगिस्तानों, घने जंगलों और तपती हुई राहों पर चल पड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि वह अपने शरीर को उसकी आखिरी हद तक ले जा सके। हफ्तों हफ्तों तक भूखा रहकर उसने अपने शरीर और दिमाग को ऐसे हालातों का आदी बना लिया जहां आम इंसान टूट जाता है। उसका मानना था कि अगर उसे भगवान जैसी शक्तियां हासिल करनी है तो पहले उसे इंसान होने की सारी कमजोरियां छोड़नी होंगी ताकि वह दुनिया के हर दुखी इंसान की मदद कर सके। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 2500 साल पहले। उस समय आर्यंस नाम की एक जनजाति इंडस नदी के किनारे हिमालय की तलहटी में आकर बस गई थी। धीरे धीरे उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों पर कब्जा कर लिया और समय के साथ कई शक्तिशाली राज्य उभरकर सामने आए। इनमें से एक था कोसाला राज्य, जो इतना ताकतवर बन चुका था कि बार बार पास के साकिया राज्य पर हमला करता रहता था। हर युद्ध में गाँव उजड़ जाते, लोग मारे जाते और सैकड़ों मासूम लोगों को गुलाम बना लिया जाता। चारों तरफ सिर्फ दर्द, आंसू और बेबसी थी। हर कोई दिल से यही दुआ कर रहा था कि काश कोई आए और हमें इस नर्क से बचा ले। उधर हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में बने एक मठ में ग्रैंड मंक अशिया अचानक दक्षिण दिशा से एक बेहद शक्तिशाली आभास महसूस करता है। वह समझ जाता है कि धरती पर कोई महान आत्मा जन्म लेने वाली है। वह तुरंत अपने शिष्य नारदा को आदेश देता है, पहाड़ से नीचे जाओ और उस व्यक्ति को ढूंढो जो आगे चलकर चक्रा आर्डन किंग बनने वाला है। कुछ समय बाद साकिया राज्य के राजा किंग शुद्धोधन अपने रोज के शिकार पर जंगल गए होते हैं। तभी वह एक अजीब करिश्मा देखते हैं। जंगल के सारे जानवर बिना किसी डर के उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। शेर, हिरन, पक्षी सब शांत होते हैं, जैसे किसी दिव्य शक्ति के सामने अपना सर झुकाया हो। उसी वक्त एक मैसेंजर दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि रानी ने उन्हें तुरंत महल बुलाया है। राजा फौरन महल लौटते हैं। वहाँ क्वीन माया उन्हें बताती है कि उन्होंने एक दिव्य सपना देखा है। एक विशाल सफेद हाथी जिसके 6 दांत थे, वह उनके शरीर में प्रवेश कर गया। यह सुनकर राजा शुद्धोधन बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। वह रानी को जंगल वाला चमत्कार बताते हैं और कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे धरती का हर जीव जंतु हमें आशीर्वाद दे रहा हो। वह नदी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, इस मौसम में तो हमेशा सूखा पड़ता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब उस बच्चे की वजह से है जो जल्दी ही इस दुनिया में आने वाला है। उधर महल के बाहर शाकिया के सैनिक कुछ कैदियों को लेकर गलियों से गुजर रहे थे। उन्हें देखकर एक छोटा सा गुलाम लड़का चपरा पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह गलती से कुछ स्थानीय गुंडों से टकरा जाता है। वे उसकी टोकरी में रखी कीमती चीजें देखकर उसे धमकाते हैं, अबे ओए बच्चे, अगर जान बचानी है तो ये सब कुछ यहीं पे छोड़ दे। डर के मारे चपरा भागने लगता है। गुंडे उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। भागते भागते वह एक तंग गली में घुसता है और जैसे ही सांस लेने की कोशिश करता है, अचानक एक छोटा लड़का टाटा उसके ऊपर कूद पड़ता है। उसके हाथ से वह कपड़ा छीनता है और वहाँ से भाग जाता है। अब बाद में जब चपरा ये बात अपने मालिक को बताता है तो उस मासूम बच्चे को बेरहमी से कोड़े मारे जाते हैं। अब ये सुनते ही उसकी माँ दौड़कर आती है और मालिक से कहती है, मालिक आप मेरे बेटे के साथ ऐसा ना करें। आप भले ही सजा मुझे दे दे, पर मेरे बेटे को छोड़ दे। लेकिन हम देखते हैं कि जो उसका मालिक होता है वो बहुत ही अय्याशी कर रहा होता है। सुनो लड़की, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि औरत हमारी संपत्ति होती है। इसके बाद वह झूठी दया दिखाते हुए वह चपरा को 3 दिन का समय देता है। सुन बच्चे, कपड़ा वापस ला वरना तेरी माँ को बेच दिया जाएगा। ये सुनकर चपरा अंदर से टूट जाता है। मार्केट से गुजरते वक्त उसकी नजर उसी कपड़े पर पड़ती है जो एक दुकान में टंगा हुआ था। वह उसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत वह पकड़ा जाता है और बुरी तरह से पीटा भी जाता है। लड़खड़ाते हुए वह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ता है और दर्द में कहराते हुए मन ही मन कसम खाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गुलाम व्यापारियों को मेरी माँ को बेचने नहीं दूंगा। तभी ऊपर दीवार पर हम फिर से टाटा को देखते हैं। वह इस बार अपने दोस्तों के साथ होता है। वह चपरा को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। चपरा उसे कपड़ा वापस मांगता है, लेकिन टाटा और भी ज्यादा उस पर हंसने लगता है और अपने दोस्तों को उस पर हमला करने के लिए कहता है। पर हम देखते हैं कि कमजोर और घायल होने के बावजूद चपरा हिम्मत नहीं हारता। वह कई लड़कों को एक एक करके जमीन पर गिरा देता है, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से वे सब मिलकर चपरा को जमीन पर गिरा देते हैं और उसे बेरहमी से पीटने लगते हैं। जमीन पर पड़ा हुआ घाव से भरा चपरा मुश्किल से सांस ले पा रहा था। रोते हुए वह टाटा से कपड़ा लौटाने की भीख मांगता है और टूटती आवाज में कहता है, अगर मुझे वो कपड़ा नहीं मिला तो मेरी माँ को बेच दिया जाएगा। कुछ देर बाद चपरा को होश आता है। वह खुद को एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर पाता है। वहाँ हम देखते हैं कि सामने टाटा खड़ा होता है। टाटा तुरंत अपनी बहन को आवाज देता है, जल्दी आओ, इसके जख्म बहुत गहरे हैं। थोड़ी देर बाद उसकी बहन आती है और आसपास मिलने वाली जड़ों को उबालकर बनाई गई एक कड़वी दवाई चपरा को पिलाती है। दवाई देने के बाद टाटा अपना नाम बताता है और कहता है, सुनो, जो कपड़ा मैंने छीना था वो मैं पहले ही बेच चुका हूँ। अब ये सुनते ही चपरा गुस्से में चिल्ला उठता है, लेकिन टाटा की बहन उसे तुरंत रोक लेती है और मजाक उड़ाते हुए कहती है, सुन बच्चे, हम लोग चोरी करके ही जीते हैं। शायद तू गली में खड़े खड़े सपने देख रहा था और कोई तेरा सामान ले गया। अब चपरा यहाँ पर भारी दिल से कहता
कहता है, उस कपड़े की वजह से मैं शायद अपनी माँ को दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। ये सुनते ही टाटा और उसकी बहन दोनों के चेहरे उतर जाते हैं। अब धीरे से टाटा बोलता है, मैं तेरी माँ को छुड़ाने में तेरी मदद करूंगा। उसी दिन थोड़ी देर बाद गुलाम व्यापारी औरतों के एक समूह को लेकर जा रहे थे। उन्हीं में चपरा की माँ भी होती है। तभी अचानक जंगल से एक भयानक टाइगर निकल आता है और दोनों व्यापारियों को वहीं पर मार गिराता है। फिर वह चपरा की माँ की तरफ बढ़ता है, लेकिन उससे पहले चपरा एक बड़ा पत्थर उठाकर उस पर टूट पड़ता है। जैसे ही वह पत्थर फेंकने वाला होता है, टाइगर अचानक झाड़ियों में वापस कूद जाता है। उसी पल झाड़ियों के अंदर से टाटा की आत्मा निकलती है और उसके शरीर में वापस समा जाती है। टाटा जानवरों से घिरा हुआ हल्की सी स्माइल के साथ खड़ा होता है। उसी वक्त रास्ते से गुजर रहा एक साधु मंक नारदा ये सब देख लेता है। वह मन ही मन सोचता है, क्या यही वह धन्य बालक है जिसके बारे में मेरे गुरु अश्या ने बताया था। लेकिन उसे सोचने का वक्त नहीं मिलता, क्योंकि उसी समय कोसाला की सेना कपिल वस्तु यानी शाक्य राज्य की राजधानी पर हमला करने पहुंच जाती है। टाटा चपरा को बताता है कि कोसाला राज्य हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है, सेना हमारे गांव से होकर गुजरेगी। ये सुनते ही टाटा को अपनी माँ और बहन की याद आती है और वह घबराकर गांव की तरफ दौड़ पड़ता है। कोसाला सेना का जनरल एक निर्दयी और खूनी इंसान होता है। लोगों को मरते देखना उसे अजीब सी खुशी देता था। वह पागलों की तरह हंसते हुए जलते हुए गांव को देख रहा था। जैसे ही सेना गांव में घुसती है, टाटा अपनी माँ और बहन को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे सिर्फ उनकी लाशें दिखती हैं। टूटा हुआ दिल और आंखों में आग लिए टाटा बदला लेने की कसम खाता है। चपरा उसके कंधों पर हाथ रखकर कहता है, मैं हर हाल में तेरे साथ खड़ा हूँ भाई। उसी रात जब कोसाला की सेना राजधानी की तरफ बढ़ने से पहले जश्न मना रही होती है, टाटा और चपरा दूर से कैंप को देखते हैं और समझ जाते हैं कि जनरल तक पहुंचना आसान नहीं है। तभी टाटा धीरे से अपनी योजना चपरा को बताता है। वह अपनी आत्मा सेना के एक घोड़े में डाल देता है। तभी अचानक वह घोड़ा पागलों की तरह दौड़ने लगता है। पूरे कैंप में अफरा तफरी मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर चपरा उस घोड़े पर कूद पड़ता है और सीधे जनरल के पास पहुंच जाता है। वह तीर उठाकर जनरल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी पल में जनरल सिर घुमा लेता है और बच जाता है। आगे हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड में चपरा और घोड़ा भाले लिए सैनिकों से घिर जाते हैं। तभी अचानक टिंडियों का एक विशाल झुंड पूरे कैंप पे टूट पड़ता है। अब सेना पूरी तरह से अफरा तफरी में आ जाती है और मौका देखकर टाटा और चपरा जनरल का पीछा करते हुए नदी तक पहुंच जाते हैं। भागते भागते जनरल फिसलकर पानी में गिर जाता है और अगले ही पल भूखे मगरमच्छ उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि चपरा बदला लेने के लिए तीर चलाने ही वाला होता है, लेकिन अचानक वह रुक जाता है। वह सोचता है, क्या मैं पूरी जिंदगी एक गुलाम बनकर जीना चाहता हूँ। अब डर से कांपता हुआ जनरल चिल्लाता है, सुन बच्चे, अगर तू मेरी जान बचा लेगा तो मैं अपनी सारी दौलत तुझे दे दूंगा। अब टाटा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चपरा उसकी बात नहीं मानता। वह एक एक करके सारे मगरमच्छ मार गिराता है और पानी में कूदकर जनरल को बाहर खींच लाता है। चपरा टाटा से माफी मांगते हुए कहता है, सुनो, यही आदमी मेरी किस्मत बदलने की चाबी है। ऊपर वाले ने मुझे जिंदगी में सिर्फ एक मौका दिया है। अगर मैं इसकी सेना में ऊपर तक पहुंच गया तो हम दोनों अपनी गुलामी से बाहर निकल सकते हैं। पर हम देखते हैं कि टाटा का मन नहीं मानता, लेकिन धीरे धीरे वह सिर हिला देता है। अगले दिन एक सिपाही दौड़ता हुआ किंग शुद्धोधन के पास आता है और बताता है कि कोशाला की सेना रात के अंधेरे में रोहिणी नदी पार करके भाग गई है। टिंडियों के झुंड ने उनका ज्यादातर सामान नष्ट कर दिया और उनका जनरल बुढ़ाई लापता है। अब ये सुनकर किंग शुद्धोधन हल्की मुस्कान के साथ राहत की सांस लेते हैं। शाक्य के सैनिक खुशी से चिल्लाने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि राजा क्वीन माया के पास जाकर कहते हैं, अब आप सुरक्षित तरीके से अपने मायके जाकर हमारे बच्चों को जन्म दे सकती हैं। उधर दूसरी तरफ टाटा और चपरा कोसाला के बेस कैंप पहुंचते हैं। चपरा टाटा का धन्यवाद करता है कि उसने उसकी स्वार्थी लगने वाली बात मान ली। फिर वह कहता है, अब तुम घर लौट जाओ और अपनी माँ को बता देना। चपरा एक दिन उसे लेने जरूर आएगा। अब टाटा वापस लौट जाता है। चपरा बेहोश पड़े जनरल बुढ़ाई को लेकर कैंप में दाखिल होता है। हम देखते हैं कि सैनिक दौड़ते हुए आते हैं, जल्दी वैद्य को बुलाओ। जनरल को स्ट्रेचर पर लिटा दिया जाता है। चपरा भी थक जाने का नाटक करके जमीन पर गिर पड़ता है। बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे उसने सोचा था। जब जनरल बुधाई को होश आता है, वह चपरा को अपने पास बुलाता है। सुन बच्चे, मैं तेरी इस बहादुरी का बदला कैसे चुका सकता हूँ? चपरा बस स्माइल करते हुए कहता है, अरे आप आराम कीजिए, बस यही काफी है। आगे जनरल उसे गोद लेने का प्रस्ताव देता है और कहता है, सुन, आज से तू मेरी सेवा में रहेगा। अब चपरा बिना एक पल गवाए इसे एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाक्य राज्य में क्वीन माया को उनके मायके ले जाया जा रहा होता है। रास्ते में रोहिणी नदी के पास उन्हें डेरा डालना पड़ता है, क्योंकि नदी अगले दिन पार करनी थी। हर सैनिक को सख्त आदेश था कि रानी की सुरक्षा सबसे ऊपर है।
है। अब सुबह होते ही जैसे ही सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ती है, पेड़ के नीचे ढेर सारे जानवर इकट्ठा होने लगते हैं और तभी सब समझ जाते हैं कि बच्चे का जन्म हो चुका है। क्वीन माया अपने नवजात शिशु को देखकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, पूरा संसार तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। सैनिक तुरंत रानी और बच्चे को महल वापस ले जाते हैं। किंग शुद्धोधन भागते हुए पहुँचते हैं। क्वीन माया धीरे से राजा से कहती है, सुनिए, अब प्लीज एक बार बच्चे को देख लीजिए। फिर वह उनसे विनती करती है कि इसका नाम सिद्धार्थ रखा जाए। राजा कहते हैं कि ये नाम बहुत ही अच्छा है और इसका अर्थ है वह जिसने अपना लक्ष्य पा लिया हो। धीरे धीरे क्वीन माया की सांसें कमजोर होने लगती है। वह आखिरी बार बच्चे के चेहरे को सहलाती है और फिर इस दुनिया से विदा हो जाती है। कुछ समय बाद महान भिक्षु अश्रिया बालक सिद्धार्थ को देखने आते हैं। जैसे ही उनकी नजर शिशु पर पड़ती है, वह एकदम से चुपचाप हो जाते हैं। सिद्धार्थ एक उंगली आसमान की तरफ और दूसरी जमीन की तरफ उठाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात कृष्ण ने जन्म लिया हो। असिया कहते हैं, ये बच्चा ना धरती पर किसी के बराबर है ना आसमान में। ये बड़ा होकर चक्रवर्ती राजा बनेगा। बस अफसोस, मैं उस दिन तक जीवित नहीं रहूंगा। अब 10 साल बाद सिद्धार्थ के कमरे में नाचने गाने वाले आए होते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वह सब उब जाते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। उसी समय 2 शाही सेवक विजयर और गातिमी उसे ढूंढते हुए आते हैं, क्योंकि राजा ने राजकुमार को बुलाया था। अचानक सिद्धार्थ पेड़ के पीछे से आवाज लगाते हैं, वो 4 वर्ण वाला सिस्टम फिर से समझाओ। अब वो दोनों समझाने लगते हैं। सबसे ऊपर होते हैं ब्राह्मण और भिक्षु, जो देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। अब इसके बाद सिद्धार्थ हंसते हुए कहते हैं, सिर्फ दुआओं से कोई देश आगे नहीं बढ़ता। और वह आगे बताते हैं कि दूसरे नंबर पर क्षत्रिय होते हैं, यानी राजा, योद्धा और रईस, आप और आपके पिता भी। और उसके बाद आते हैं वैश्य, यानी आम लोग और व्यापारी। और सबसे नीचे होते हैं शूद्र, यानी मजदूर और गुलाम। सुनो, आखिर गुलाम सबसे नीचे क्यों? ये कैसा बेहुदा नियम है? लेकिन हम देखते हैं कि दोनों उसे चुप कराते हुए दरबार की तरफ ले जाते हैं। दरबार में एक योद्धा बनडाका अपनी बहादुरी के लिए सम्मान पा रहा होता है। राजा उसे देश की सेवा जारी रखने का आदेश देते हुए नया जनरल नियुक्त कर देते हैं। अब सिद्धार्थ वहाँ पर आते हैं। राजा उन्हें बताते हैं कि यह बनडाका है, एक महान तीरंदाज। पिछले 10 सालों में कोशाला राज्य बेहद ताकतवर हो चुका था। उन्होंने अपने दुश्मनों को चारों तरफ से कुचल दिया था। और जब सेना अपनी जीत से लौटती है, तो सैनिक और आम लोग जोर जोर से नाम चिल्ला रहे होते हैं, चपरा चपरा चपरा। हम देखते हैं कि घोड़े पर सवार चपरा को इज्जत और सम्मान के साथ स्वागत मिलता है। सब जानते थे कि जनरल बुढ़ाई ने उसे अपना बेटा बना लिया है। और अब सेना में यही चर्चा थी कि चपरा जनरल की विरासत का चुना हुआ वारिस है। भीड़ के बीच घोड़े पर बैठा हुआ चपरा मुस्कुरा रहा होता है। वह सोच रहा था कि मैं कितना ऊपर बढ़ चुका हूँ। आगे हम देखते हैं कि वापस साकिया राज्य में एक मंक क्षत्रिय बच्चों को सिखा रहा था, तुम्हें बड़े होकर कोशाला की सेना को हराने लायक योद्धा बनना है। तभी सिद्धार्थ उठकर पूछते हैं, अच्छा मौत के बाद क्या होता है? लोग कहाँ जाते हैं? सुनो सिद्धार्थ, बैठ जाओ, समय बर्बाद मत करो। अब सिद्धार्थ के दोस्त कहते हैं, यार इस बूढ़े की पढ़ाई बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। और वे सिद्धार्थ को क्लास से भगा देते हैं। आगे हम देखते हैं कि छोटी सी टोली जंगल की तरफ निकल पड़ती है। सिद्धार्थ मानते हैं कि मैंने कभी महल से बाहर कदम नहीं रखा। तभी दोस्तों को एक खरगोश दिखता है। वह उसका पीछा करने लगते हैं। एक दोस्त तीर चलाने ही वाला होता है कि सिद्धार्थ उस पर कूद पड़ता है और वह खरगोश बच जाता है। अब वह दोनों दोस्त हंसते हुए वहाँ से भाग जाते हैं, पर राजकुमार वहीं पर खड़े होते हैं और बहुत ही ज्यादा सैड होते हैं, क्योंकि वह किसी भी जीव को चोट पहुँचते हुए नहीं देख सकते। अकेले चलते चलते वह रास्ता भटक जाते हैं और एक खुली जगह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ काले वस्त्र पहने एक साधु बांसुरी जैसा वाद बजा रहा होता है। सिद्धार्थ उसके सामने बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि क्या ये सपना है। तभी जाका की टांग कीचड़ में धंसने लगती है। वह मदद के लिए चिल्लाता है। सिद्धार्थ और दूसरा लड़का उसे पेड़ से खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन डाली टूट जाती है। जाका और गहरे कीचड़ में धंसता चला जाता है और कुछ ही पल में उसकी सांसें थम जाती है। ये देखकर राजकुमार टूट जाते हैं और वह दौड़कर अपनी स्टेप मदर के पास जाते हैं। वह उसे गले से लगा लेती है और वह खुश होती है कि वह बच गया। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ कहते हैं जाका मर गया, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। स्टेप मदर सिद्धार्थ को आराम करने के लिए कहती है और खुद राजा के पास चली जाती है। वह खुद को उस दुख के लिए दोषी मानने लगती है। राजा उसे समझाते हुए कहते हैं, इस बच्चे की नाजुकता उसकी माँ माया से आई है, लेकिन भरोसा रखो, मैंने इसे पूरी जिम्मेदारी और प्यार से पाला है। फिर इसके बाद राजा दरबार में घोषणा करते हैं, अब जबकि राजकुमार 10 साल के हो चुके हैं, उसकी मार्शल ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। अगले दिन सिद्धार्थ शांति से एक तितली के साथ खेल रहे होते हैं। तभी अचानक एक तीर तितली को लग जाती है और ये देखकर राजकुमार के दिल को बहुत ही ज्यादा झटका लगता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द भर जाता है। उसी वक्त उसके पिता शुद्धोधन और उनके जनरल बनडाका वहाँ पर आते हैं। सुनो, आज
से बंडाका ही तुम्हारा मार्शल ट्रेनर बनेगा। सुनो, ये भले ही राजकुमार है लेकिन इस पर नरमी बिल्कुल मत दिखाना। अब बंडाका गर्व से अपना सिर हिलाता है। इसके बाद ट्रेनिंग शुरू होती है। पहले बंडाका खुद एक परफेक्ट शॉट्स दिखाता है। तीर सीधे निशाने पर लगते हैं, लेकिन जब सिद्धार्थ को आजमाने को कहा जाता है तो वह मुश्किल से तीर छोड़ पाता है। हम देखते हैं कि उसे धनुष चलाने में ही दिक्कत होती है। सैनिक देखते हैं कि बंडाका 10 साल के बच्चे को पूरी ताकत से धक्का दे रहा है। वह बार बार उस पर हमला करवाता है ताकि वह खुद की रक्षा करना सीखे। जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती है, बंडाका सिद्धार्थ को घुड़सवारी पर ले जाता है और शौकिया तौर पर जानवरों को निशाना बनाकर मारने लगता है। अब ये सब सिद्धार्थ से देखा नहीं जाता। बस कीजिए, आप इन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन बंडाका गुस्से में कहता है तुम कमजोर होना छोड़ो, और फिर वह एक दौड़ते हुए हिरन का पीछा करने लगता है। सिद्धार्थ पीछे पीछे भागते हुए चिल्लाता है इसे मत मारिए। अब जब बंडाका परफेक्ट शॉट लेने ही वाला होता है तो सिद्धार्थ जानबूझकर उसके सामने आकर खुद पर तीर चला देता है ताकि बंडाका का ध्यान भटक जाए। अब बंडाका गुस्से में कहता है किसी राज्य के राजा को मजबूत होना चाहिए, दया की यहाँ पर कोई जगह नहीं होती, और वह उस दिन की ट्रेनिंग खत्म कर देता है। अब पूरे 5 साल गुजर जाते हैं। कहानी पहुँचती है कोशाला राज्य के शहर सवत्ती में। अखाड़े के बाहर भीड़ पागलों की तरह चिल्ला रही होती है। हम देखते हैं कि सब पागलों की तरह चपरा को चीयर्स कर रहे होते हैं। अखाड़े के बीच चपरा खड़ा होता है और उसके सामने एक जबरदस्त योद्धा। उसकी हर चाल सटीक, तेज और बेबाक होती है। आगे हम देखते हैं कि एक रईस औरत उसकी फुर्ती और हुनर देखकर खुद को रोक नहीं पाती और उसकी तारीफ कर बैठती है। अब चपरा अपने अपोनेंट्स को आसानी से हरा देता है। वह एक के बाद एक बाजी जीतता चला जाता है। कभी कभी हार बहुत ही ज्यादा करीब लगती है, लेकिन उस रईस औरत की चिंता और चाहत उसे और भी ज्यादा तेज बना देती है और आखिरकार जीत फिर उसी के नाम होती है। आगे हम देखते हैं कि उसी शाम जनरल बुढ़ाई चपरा से मिलने आते हैं। वह स्माइल करते हुए कहते हैं अगर कल के फाइनल में एक और जीत मिल गई तो राजा की ट्रॉफी भी तुम्हारी और हीरो ऑफ द पीपल का खिताब भी। अब चपरा अपना सर हिलाते हुए कहता है मैं अपने नाम पर कोई दाग नहीं लगने दूंगा। उसी वक्त हम देखते हैं कि वही रईस महिला आती है और चपरा को फूल देती है। सुनो, तुम्हारी जीत के लिए मैं दुआ करूंगी। उसके जाते ही बुधाई बताते हैं वह लेडी मल्लिका है, विजियर की बेटी। फूल हाथ में लेते हुए चपरा को लगता है जैसे जीत का स्वाद अभी से उसे मिलने लगा हो। चपरा की हाइट कम होने की वजह से वह कमजोर दिखता है। उसके सारे वार बिंदिका बड़ी आसानी से रोक लेता है और फिर आखिरकार वह चपरा को घोड़े से नीचे धकेल देता है। लेकिन चपरा हार नहीं मानता। वह कूदकर बिंदिका पर झपटता है, पर बिंदिका घोड़े को मोड़कर उसे लात मारकर फिर जमीन पर गिरा देता है। अब बिंदिका तलवार तानकर सीधे उसकी तरफ बढ़ता है। चपरा आखिरी पल में उछलकर बच जाता है और बिंदिका की काठी पकड़ लेता है। फिर वह पीछे पहुंचकर उसका गला पकड़ लेता है और उसे नीचे जमीन पर गिरा देता है। यह देखकर लेडी मल्लिका रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। भीड़ चपरा को उठने के लिए कहती है। अब चपरा यहाँ पर उठता है और बिंदिका पर उड़ता हुआ पंच मारता है, लेकिन बिंदिका अपने मजबूत हाथों से उसे पीछे धकेल देता है। फिर वह उसे कुचलने के लिए ऊपर से कूदता है, लेकिन चपरा लुढ़क कर बच जाता है। बिंदिका उठता है और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है और चपरा यहाँ पर लगभग बेहोश हो जाता है। आगे बिंदिका उसके बाल पकड़कर उठाता है और बेरहमी से लगातार उसे घुसे मारता है। फिर वह हाथ उठाकर जीत का जश्न मनाने लगता है, लेकिन तभी चपरा फिर से उठ खड़ा होता है और वह उससे कहता है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अब बिंदिका गुस्से में तलवार उठाता है और उसे काटने दौड़ता है, लेकिन चपरा फुर्ती से हट जाता है। वह जमीन से छोटे छोटे पत्थर उठाकर उस पर फेंकता है। तभी वह पत्थर बिंदिका के हाथ पर लगते हैं और फिर उसके हाथ से तलवार छूट जाती है। चपरा तुरंत तलवार उठा लेता है और उसके चेहरे पर तान देता है। फिर तलवार के तत्थे से उसके दांत तोड़ते हुए उसे बेहोश कर देता है और यहाँ पर वह जीत जाता है। चपरा हीरो ऑफ द पीपल और राजा की ट्रॉफी दोनों हासिल कर लेता है। उस शाम लेडी मल्लिका खुद चपरा के घाव पर मरहम पट्टी करती है। अब चपरा हल्की स्माइल के साथ कहता है थोड़ा हल्के हाथ से। अब मल्लिका उससे कहती है कि पूरा मैच देखना उसके लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। उधर दूसरी तरफ विजियर जनरल बुढ़ाई के साथ शराब पीते हुए कहते हैं मैं चाहता हूँ चपरा मेरी बेटी से शादी करे। अब बुढ़ाई इस प्रस्ताव को सम्मान और गर्व के साथ तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन तभी विजियर एक खतरनाक सवाल पूछता है सुनो, क्या चपरा वाकई तुम्हारी मरी हुई बड़ी बहन का बेटा है? यह सुनते ही बुढ़ाई का चेहरा उतर जाता है। उसके मन में डर बैठ जाता है कहीं सच्चाई सामने न आ जाए। उसकी आंखों के सामने वह रात घूमती है जब एक नीची जाति के लड़के ने उसकी जान बचाई थी। उसी रात वह चुपके से चपरा को बुलाता है और उसे चेतावनी देता है। वह कहता है अगर किसी को भी पता चल गया कि तू एक शूद्र के घर पैदा हुआ था तो न सिर्फ तेरा बल्कि मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए इस सच को हर हाल में दफन रखना ही होगा। यह कहकर बुधाई वहाँ से चला जाता है। उधर शाक्य राज्य में सिद्धार्थ अब एक जवान, तेजस्वी और सुंदर राजकुमार बन चुका होता है। ट्रेनिंग के दौरान वह जनरल बंडाका को बुरी तरह से प्रभावित करता है। शाक्य सेना के सैनिक भी हैरान रह जाते हैं कि इतनी कम उम्र में वह इतनी तेजी से इतना ताकतवर कैसे हो गया। राजा सुदाना अपने बेटे को केवल 15 साल
साल की उम्र में इतना श्रेष्ठ देखकर गर्व से भर जाता है। बंडाका भी उसकी प्रगति से बेहद खुश होता है। हर शाम की तरह सिद्धार्थ चुपके से महल से बाहर निकल जाता है। शाही पहरेदार उसके पीछे भागते हैं, लेकिन सिद्धार्थ आसानी से उन्हें चकमा देकर निकल जाता है। घोड़े को तेज दौड़ाते हुए जब वह शहर के बीच से गुजरता है तो उसकी नजर एक दुखी फैमिली पे पड़ती है जो अपने मरे हुए बच्चे को लेकर रो रहे होते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे बीमार, थके हुए और समाज से निकाले गए लोग दिखाई देते हैं। वे उससे दया की भीख मांगते हैं। बिना एक पल सोचे सिद्धार्थ अपने कीमती रेशमी कपड़े और गहने उतारकर उनके सामने फेंक देता है और वही झुग्गी के लोग उन्हें उठाने के लिए टूट पड़ते हैं। तभी कुछ वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं। वे बीमार लोगों को लात मारकर हटाते हैं और कहते हैं मरने वाले लोग इन चीजों का क्या करेंगे, और फिर सारा सामान खुद लूट लेते हैं। फिर उनकी नजर सिद्धार्थ पर पड़ती है और वे उसकी तरफ बढ़ते हैं, पर अचानक एक औरत आगे आकर चिल्लाती है, इस लड़के को हाथ भी मत लगाना। गुंडे उसे अपनी बहन बताते हैं और बहस करने लगते हैं, लेकिन वे डरावनी आवाज में कहती है कि अगर किसी ने इस लड़के को छुआ तो सबकी गर्दन उड़ा देगी। अब डरकर गुंडे पीछे हट जाते हैं। इसके बाद वह औरत सिद्धार्थ से कहती है, वापस चल, सब तुझे ढूंढ रहे हैं। सिद्धार्थ उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वह औरत रुककर उसे अपना नाम बताती है। उस औरत का नाम होता है मिगवेला। मिगवेला सिद्धार्थ को समझाती है कि इन लोगों को चीजें देने से कुछ नहीं बदलेगा। ये लोग आधे मरे हुए हैं जिन्हें उनके परिवार ने छोड़ दिया और जो बस मौत का इंतजार कर रहे हैं। वह कहती है कि तू महल के बाहर की दुनिया को नहीं समझ सकता। ये सुनकर सिद्धार्थ गुस्से में पूछता है, तो क्या तू उस दुनिया को जानती है जिसे मैं नहीं जानता। अगले दिन हम देखते हैं कि मिगवेला सिद्धार्थ को पूरे शहर में घुमाती है। हर जगह बदहाली, भूख और दर्द देखकर सिद्धार्थ का दिल भारी हो जाता है। वह बार बार रुककर लोगों को देखता रहता है। तभी वह एक दास को देख जिसे सिर्फ एक फल चुराने की कोशिश करने पर बुरी तरह से पीटा जा रहा होता है और ये देखकर सिद्धार्थ रो पड़ता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि उसके लोग किस हाल में जी रहे हैं। मिगवेला उसे समझाती है कि मरना सबको है, चाहे जात हो या रुतबा, आखिर सब इंसान ही हैं। उस दोपहर ट्रेनिंग में भी सिद्धार्थ का मन नहीं लगता और वह जल्दी वहाँ से निकल जाता है। वह कहता है कि आज का दिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और घोड़ा दौड़ाकर मिगवेला के पास पहुँच जाता है। इसके बाद हम उन दोनों को शहर में घूमते हुए देखते हैं। वो नाव पर बैठते हैं और दुनिया को देखते हैं। इसके बाद मिगवेला उससे पूछती है, तू मेरे साथ ऐसे खुलकर घूम रहा है, तुझे पता है ना मुझसे बात करने तक की इजाजत नहीं है तुझे। सिद्धार्थ स्माइल करते हुए कहता है, तूने ही तो कहा था हम दोनों इंसान हैं। ये सुनते ही मिगवेला हंसते हुए उसे पानी में धक्का दे देती है और कहती है, अब चल तैर के दिखा। पर हम देखते हैं कि दूर से छुपकर जनरल बंडाका सब कुछ देख रहा होता है। कुछ देर बाद सिद्धार्थ को राजा के सामने बुलाया जाता है। राजा गुस्से में पूछता है कि क्या वह नीची जाति की लड़की के साथ घूम रहा था। अब ये सुनते ही सिद्धार्थ भड़क जाता है और चिल्लाकर कहता है कि मिगवेला को नीची जाति कहना उसे बर्दाश्त नहीं। अब राजा भी चिल्लाता है, तू इस राज्य का वारिस है, तुझे देश को मजबूत बनाना है। अब इसके बाद राजा उसे महल से बाहर जाने से मना कर देता है। बाहर खड़ा बंडाका ये सब सुनकर उसका मजाक उड़ा रहा होता है। शाम होते ही मिगवेला नदी के किनारे खड़ी उसकी सुंदरता को देख रही होती है। तभी जनरल बंडाका अपने सैनिकों के साथ आता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मौत की सजा देने के लिए एक क्रॉस पर उसे बांध दिया जाता है। वह बेचारी वहाँ पर चिल्लाती रहती है, दया की भीख मांगती है कि उसका सिद्धार्थ आएगा और उसे जरूर बचाएगा। पर उधर हम सिद्धार्थ को देखते हैं जो कि पहरेदारों से बचकर भागता हुआ अपने पिता के पास पहुँचता है और वो कहता है, आपने मिगवेला को क्यों पकड़ा, उसे छोड़ दीजिए। राजा कहता है कि वह मीटिंग में है, लेकिन सिद्धार्थ जोर देकर कहता है कि उसे अभी के अभी छोड़ा जाए। पर राजा कहता है, क्या तू उस औरत डाकू की बात कर रहा है। तभी सिद्धार्थ गुस्से में कहता है कि अगर आपने उसे मारा तो मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। तभी वह सबके सामने अपनी तलवार निकाल लेता है और जोर से चिल्लाता है, क्या किसी से प्यार करना इतना बड़ा अपराध है। अब अपने बेटे की आंखों में नफरत और दर्द देखकर राजा सुदान आखिरकार उसके सामने झुक जाते हैं। वह मिगवेला को छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन वह उसके सामने एक शर्त रखते हैं, सिद्धार्थ को पड़ोसी राज्य की राजकुमारी यशोधरा से विवाह करना होगा। अब ये सुनते ही सिद्धार्थ का मन नफरत और पीड़ा से भर जाता है, लेकिन जब भीड़ मिगवेला को मारने के लिए चिल्लाने लगती है तो वह खुद को संभालता है और हालात के दबाव में वह शादी की पेशकश स्वीकार कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जनरल बंडाका लाल गर्म तलवार लेकर आगे आता है और एक ही पल में मिगवेला की दोनों आंखें जला देता है। सिद्धार्थ जोर से चिल्लाता है, नहीं, पर बंडाका उससे कहता है, मैंने उसे अंधा कर दिया ताकि वह मुझे दोबारा कभी न देख सके। अब बेचारी दर्द से तड़पती मिगवेला सिद्धार्थ की ओर मुड़ती है। वह दर्द में सिद्धार्थ से कहती है कि वह उसकी चिंता ना करे। अब जब सैनिक उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं तो वह पूरी ताकत से चिल्लाती है, सिद्धार्थ, तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों में हमेशा के लिए बस चुका है। मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हें मिली और हमने साथ में थोड़ा सा वक्त जिया। तुम एक महान राजा बनोगे, भले ही मेरी आंखें नहीं रही, पर तुम मुझे सदा याद रहोगे। ये कहते ही उसकी आंखों में से सिर्फ आंसू बहने लगते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ की शादी राजकुमारी यशोधरा से कर दी
कही जाती है। महल में खूब जश्न होता है, हर कोई खुश नजर आता है सिवाय सिद्धार्थ के। राजा सुदाना अपने बेटे से कहते हैं कि जब वह पैदा हुआ था तब एक महान साधु ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन वह एक महान चक्रवर्ती राजा बनेगा। इधर कौशल राज्य में छोटा लड़का टाटा चपरा की माँ और साधु दत्ता के पास पहुँचते हैं। टाटा कहता है कि चपरा यहीं कहीं होगा। तभी भीड़ में जनरल के आने की घोषणा होती है। टाटा उछलकर देखता है और वहाँ पे हैरान रह जाता है। वह जनरल और कोई नहीं बल्कि चपरा ही होता है। अब चपरा की माँ की आंखें भर जाती है, जबकि टाटा खुशी से चिल्लाता है और जनरल के महल में जाने की जिद करता है। माँ कहती है बस अपने बच्चे को दूर से देख लेना ही मेरे लिए काफी है। अब कुछ समय बाद चपरा कौशल के नेताओं को आदेश देता है कि वे एक बार फिर शाक के राज पर हमला करे और उसकी उपजाऊ जमीनों पर कब्जा करे। अब सभी नेता इससे सहमत हो जाते हैं और फिर युद्ध की तैयारियां करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक मैसेंजर युद्ध की खबर शाक के राज तक पहुंचाता है। राजा सुदाना सिद्धार्थ से कहते हैं हमारा राज्य छोटा है, अब तक युद्ध से बचना ही चमत्कार था, लेकिन अब युद्ध टालना नामुमकिन है। सिद्धार्थ खून खराबे से नफरत जताते हैं, लेकिन राजा गुस्से में कहते हैं अगर हम पीछे हटे तो कौशल हमारा नामो निशान मिटा देगा। अब हम देखते हैं कि सिद्धार्थ उलझन में पड़ जाते हैं। वे राजा से कहते हैं कि ऐसी सोच वाला व्यक्ति कभी राजा नहीं बन सकता। अब कुछ दिन बाद शाक्य और कौशल की सेनाएं सीमा के पास एक गांव में आमने सामने टकरा जाती है। चपरा उन पर बुरी तरह से हमला करता है। वहीं हम सिद्धार्थ को देखते हैं जो युद्ध से तंग आ चुका होता है। जनरल बंडाका उसे कहता है कि ऊपर बैठकर अपने सैनिकों को मरते हुए देखो। तभी एक सैनिक जहर से भरा घड़ा लेकर आता है। बंडाका अपने तीर उसमें डुबोता है और कहता है जिसे भी ये तीर लगेगा उसकी मौत तय है। सिद्धार्थ पूछता है क्या तुम्हें लोगों की मौत में मजा आता है? तभी बंडाका हैवान की तरह मुस्कुराता है। जैसे जैसे युद्ध तेज होता है सिद्धार्थ खुद मैदान में उतर आता है। वहीं हम देखते हैं कि बंडाका और चपरा दोनों कई सैनिकों को मार गिराते हैं। तभी सिद्धार्थ जोर से चिल्लाता है सब रुक जाओ, लेकिन तभी दुश्मन सैनिक उसे घेर लेते हैं। उसके अपने सैनिक उसे बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं। बंडाका देखता है कि चपरा सीधे सिद्धार्थ की ओर बढ़ रहा है। वह पीछे पीछे जाता है और चपरा पर तीर चलाता है, लेकिन वह चूक जाता है। इसके बाद वह समझ जाता है कि इस योद्धा को आम चालों से हराया नहीं जा सकता। तभी उसके दिमाग में एक चाल आती है। वह एक दुश्मन सैनिक की लाश उठाकर घोड़े पर सवार होता है और चपरा के सामने ले जाता है जैसे कोई साथी हो। और जैसे ही वह आगे निकलता है अचानक घोड़ा घुमाकर चपरा की ओर जहरीला तीर छोड़ देता है, लेकिन हम देखते हैं कि चपरा गिरता नहीं। वह तीर को अपने शरीर से निकालकर फेंक देता है और पलटकर वार करता है। तभी बंडाका घोड़े से नीचे गिर जाता है। अब चपरा सीधे सिद्धार्थ की ओर बढ़ता है। बंडाका हैरान होता है कि जहर आखिर उस पर काम क्यों नहीं कर रहा। चपरा पूरी ताकत से सिद्धार्थ पर हमला करता है, लेकिन आखिरी पल में सिद्धार्थ उसे दया से भरी आंखों से देखता है। उसके चारों तरफ रोशनी दिखाई देती है। उसी पहल जहर अपना असर दिखाता है। चपरा का वार चूक जाता है और वह घोड़े से गिर जाता है। गिरते हुए वह सोचता है कि जो दिव्य शक्ति उसने महसूस की थी वह सिद्धार्थ की आंखों में थी। ऐसी शक्ति जो उसकी आत्मा तक को छू गई। अब जहर से कांपता हुआ चपरा जमीन पर गिर जाता है। बंडाका गर्व से चिल्लाता है कि उसी ने दुश्मन के जनरल को गिराया है और अपनी सेना को हमला जारी रखने का आदेश देता है। लेकिन हम देखते हैं कि दोनों सेनाएं पीछे हट जाती है और पीछे छोड़ जाती है सिर्फ मौत, खून और दर्द। वहीं कौशल राज्य में बुधाई के घर पुजारी जांच के बाद कहता है कि जहर पूरे शरीर में फैल चुका है और अब चपरा को बचाना संभव नहीं है। उसी वक्त मल्लिका अपने पिता के साथ वहां पहुंचती है और चपरा के बारे में पूछती है। बुधाई जवाब देता है कि अगर चपरा कल तक जिंदा रहा तो इसे चमत्कार ही कहा जाएगा। ये सुनते ही पास की तट पर बैठी एक गिलहरी जैसी आकृति अचानक दौड़ती है। कुछ ही पलों में वह अपनी असली शक्ल में लौट आती है और अपनी माँ से कहती है चपरा को ऐसे नहीं बचाया जा सकता। ये सुनते ही उसकी माँ घबरा जाती है और चपरा को देखने के लिए दौड़ पड़ती है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन तभी नारदत्ता बीच में आ जाता है। मेरे गुरु शायद चपरा का इलाज जानते हैं। टाटा जो अपनी शक्तियों से एक ही रात में हिमालय तक उड़ सकता है, संदेश पहुंचाने के लिए वह रेडी हो जाता है। नारदत्ता जल्दी से एक खत लिखता है और टाटा को आशीर्वाद देता है। अब टाटा अलग अलग जानवरों का रूप लेकर वहाँ से दौड़ता है, कभी जमीन पर, कभी जंगलों के बीच और फिर आकाश में उड़ता हुआ। मीलों का सफर तय करके वह आखिरकार साधु के मंदिर तक पहुँचता है और जब वह मास्टर असिया के सामने खत रखकर अपना असली रूप दिखाता है तो वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। बुजुर्ग साधु खत पढ़ते ही फ्रीज हो जाता है। वह पहाड़ी के किनारे जाकर अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से नारदत्ता को संदेश भेजता है और गुस्से में डांटता है, सिर्फ एक बच्चे को बचाने के लिए इतने जानवरों की जान लेना क्या सही है? लेकिन इस बात का उस पर कोई भी असर नहीं होता। वो कहता है कि चपरा को किसी भी कीमत पर बचाना होगा। यह सुनकर मास्टर असिया उसे चेतावनी देता है, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, बाकी जिंदगी तुम्हें जंगली जानवर के रूप में ही बितानी होगी। इसके बाद वह चपरा की माँ को इलाज की दवा का तरीका बताता है। नारदत्ता तेजी से पूरा नुस्खा चपरा की माँ तक पहुँचाता है और फिर पागलों की तरह जंगलों की ओर दौड़ पड़ता है, एक कुत्ते की तरह। ये देखकर माँ की आंखों से
आंसू निकल आते हैं, लेकिन वे साथ ही राहत की सांस लेती है कि अब चपरा बच जाएगा। वहीं बुधाई के घर चपरा की माँ मन ही मन दुआ करती है कि बुधाई दवा चपरा को दे दे, और फिर आखिरकार बुधाई मान जाता है। जैसे ही चपरा को दवा दी जाती है, डॉक्टर हैरान रह जाता है। अब चपरा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उधर सिद्धार्थ की पत्नी उससे पूछती है, क्या तुम सो नहीं रहे? कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? सिद्धार्थ उन्हें बताता है कि रोज लोगों को बीमार पड़ते और मरते देखना उसे अंदर से तोड़ देता है, और सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि वह कुछ नहीं कर पा रहा। वह सोचता है कि क्या वह सच में कुछ बदल सकता है या फिर बस सब कुछ अनदेखा कर दे। इसके बाद वह उठते हुए कहता है, शायद मेरी राजसी जिंदगी ने मुझे अंधा बना दिया है। मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया में इतना दर्द और तकलीफ है। आम लोग भी मुझसे ज्यादा जानते हैं इस दुनिया के बारे में। हम देखते हैं कि अब सिद्धार्थ सच जानने का फैसला कर चुका था। वह अपनी पत्नी से कहता है, तुम चिंता मत करो, जाओ और सो जाओ। इधर हम देखते हैं कि बुधाई के महल में चपरा की माँ को तहखाने में बंद कर दिया जाता है। बुधाई चपरा से कहता है कि मल्लिका उसे मिलने आई थी। अब जब चपरा अकेले होता है तो बुधाई उसे चेतावनी देता है, तुम्हें यही कहानी याद रखनी है कि तुम लॉर्ड बुधाई के बेटे हो। तुम अपनी पुरानी जिंदगी पूरी तरह से भूल जाओ। अब ये सुनकर चपरा को शक होने लगता है कि उससे यह सब बातें क्यों कही जा रही है, और जब वह बुधाई को अपने नौकरों से यह कहते हुए सुनता है कि उस औरत का नाम तक मत लेना जिसने दवा लाई थी, तो उसका शक और भी गहरा हो जाता है। उधर तहखाने में दो आदमी चपरा की माँ को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी चपरा ऊपर से कूदकर नीचे आता है और एक मोटे आदमी को जोर से धक्का देकर गिरा देता है। सुन, मेरी माँ से दूर रहे। अब यहाँ पर दोनों आदमी हैरान रह जाते हैं कि आखिर लॉर्ड चपरा इस औरत को अपनी माँ क्यों कह रहा है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, चपरा तलवार निकाल लेता है और दोनों को चुप करा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी माँ उसे कस के गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, तू आखिर कितना बड़ा हो गया रे मेरा बेटा। लेकिन इसे इमोशनल सीन के बीच चपरा देखता है कि मोटा आदमी भागने की कोशिश कर रहा है। वह उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके पुराने जख्म फिर से खुल जाते हैं। अब दर्द से लड़खड़ाते चपरा को उसकी माँ सहारा देकर सीढ़ियाँ चढ़ाती है, और जैसे ही वे ऊपर पहुँचते हैं, बुधाई के सैनिक उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। चपरा पर आरोप लगा दिया जाता है कि उसने ये सब कुछ छिपाया, कि वह शूद्र है। बुधाई गुस्से और निराश होकर उसे बेवकूफ कहता है। अगले दिन अदालत लगती है। जज बुधाई से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता था कि चपरा शूद्र है जब तुमने उसे गोद लिया था? बुधाई उन्हें झूठ बोल देता है। तभी अदालत में हंगामा मच जाती है। गार्ड चपरा की माँ को घसीटते हुए लाते हैं और जज के सामने जमीन पर पटक देते हैं। जज उससे पूछता है, क्या ये सच में तुम्हारा बेटा है? तभी चपरा गुस्से में गार्डों को धक्का देता है, लेकिन तभी उसकी माँ सिर झुका लेती है। नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। मुझे ये लड़का एक युद्ध के मैदान में मिला था। तो क्या तुम झूठ बोल रही हो? नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। ये सुनते ही चपरा का दिल अब टूट जाता है। तभी चपरा आगे बढ़ता है और कहता है, अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं खुश हूँ कि अब मुझे डरने की जरूरत नहीं कि मेरा सच बाहर आ जाएगा। तो क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुम शूद्र हो? हाँ। अब इसके बाद वह अपनी माँ को कस के गले लगा लेता है। जज हैरान होकर कहता है, तुमने इतनी आसानी से अपना कुलीन दर्जा छोड़ दिया। तुम्हें अपने खून पर शर्म आनी चाहिए। चपरा यहाँ पर शांत होता है, लेकिन वह कहता है, मैं सिर्फ इसलिए कुलीन बना ताकि मुझे सड़क पर कूड़े की तरह न ट्रीट किया जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि जज अपना फैसला सुनाता है। जनरल बुधाई को उसके घर में नजरबंद किया जाएगा और चपरा को कोसाला राज्य से निर्वासित किया जाएगा। चपरा की माँ हल्की सी स्माइल के साथ वहाँ से विदा लेती है, लेकिन तभी जज सडनली एक फैसला सुनाता है। उसकी माँ को मौत की सजा दी जाएगी ताकि एक मिसाल कायम हो। अब ये सुनते ही चपरा गुस्से से फट जाता है। वह जोर से चिल्लाता है, नहीं, ये गलत है। मेरी माँ ने कोई अपराध नहीं किया। इसके बाद वह घुटनों पर गिरकर उनसे दया की भीख मांगता है। मुझे भी निर्वासित कर दीजिए और उन्हें छोड़ दीजिए। इसके बाद उसकी माँ उसे गले से लगाकर कहती है, सब ठीक हो जाएगा बेटा। पर चपरा रोते हुए कहता है, माँ के बिना शूद्र की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। इसके बाद वह जज से विनती करता है उसकी माँ के साथ साथ उसे भी मौत की सजा दी जाए। अगले दिन शहर में भारी भीड़ इकट्ठा होती है। जब चपरा और उसकी माँ को शहर की गलियों में से ले जाया जा रहा होता है, हर जगह खामोशी होती है। टाटा ये सब अपनी आंखों से देखता है और चुपचाप उन्हें पहाड़ की तरफ फॉलो करता है। पहाड़ की चोटी पर पहुँचते ही कप्तान जोर से चिल्लाता है कि इन गंदे शूद्रों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये लोग सिर्फ ऑक्सीजन बर्बाद कर रहे हैं। वह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि माँ और बेटे दोनों को चट्टान से नीचे फेंक दिया जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाटा अचानक जोर से चिल्लाता है, जिससे सैनिकों का ध्यान भटक जाता है। वह माँ बेटे से भागने के लिए कहता है, पर इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, एक सैनिक फौरन भाला फेंक देता है जो दोनों को लग जाता है। गिरते हुए आखिरी बार माँ और बेटा एक दूसरे की तरफ दौड़कर मुस्कुराते हैं और फिर दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। घाटी के नीचे नारदत्ता, जो अब पूरी तरह से पागल हो चुका है, उस माँ बेटे की मौत पर फुट फुट कर रोने लगता है। वही माँ बेटा जिन्हें उसने बिना किसी वजह के एक बर्बर जानवर बना दिया। टाटा अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से भाग जाता है। उधर वहीं दूसरी तरफ साक के राज्य में सिद्धार्थ की पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। पूरे महल में खुशी का माहौल है कि एक नए राजकुमार
ने इस दुनिया में कदम रखा है। लेकिन इसी बीच सिद्धार्थ महल से बाहर निकलता है। अब वह किसी राजकुमार की तरह नहीं बल्कि एक थके हुए पिता की तरह दिखता है। वह सोचता है कि हर दिन कुछ नया सीखने के बावजूद वह अपनी खोजी हुई सच्चाई से और दूर होता जा रहा है। उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी दर्द में फंसा हुआ है और वह किसी की मदद करने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। अब वह इस सच्चाई को स्वीकार करने का तरीका ढूंढने लगता है बिना खुद टूटे। एक दिन वह एक विशाल पेड़ की छाव में ध्यान कर रहा होता है। तभी वह आखिरकार फैसला करता है कि वह सब कुछ छोड़ देगा ताकि अपनी सच्चाई पा सके। एक रात सिद्धार्थ अपने पिता को गहरी नींद में सोता हुआ देखता है। वह मन ही मन उनसे माफी मांगता है कि उसने उनका भरोसा तोड़ा। फिर वह घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद उसका एक नौकर दौड़ता हुआ आता है और उससे वापस चलने की विनती करता है। सिद्धार्थ उसे शांत होने को कहता है और घोड़े को वापस महल ले जाने का आदेश देता है। नौकर हैरान रह जाता है जब वह देखता है कि सिद्धार्थ अपने महंगे कपड़े और गहने उतार कर उसे दे रहा है। इसके बाद सिद्धार्थ अपना तलवार निकालता है और अपने सारे बाल मुंडवा देता है, बिल्कुल एक सन्यासी की तरह। वह नौकर से कहता है कि ये सब वह रानी को दे दे और उन्हें वह बता दे कि सच्चाई मिलने के बाद वह जरूर लौटेगा। महल में रानी आंसू भरी आंखों से सिद्धार्थ के सामान को पकड़े रहती है और राजकुमार रोता हुआ उसकी उंगलियां पकड़ लेता है। इसी दौरान एक मैसेंजर आता है और खबर देता है कि कोसाला की सेना शाक्य पर हमला करने आ रही है। राजा तुरंत बंडाका को बुलाते हैं और उसे सेना की कमान सौंपते हैं। लेकिन वहीं पर बंडाका पलट जाता है और कहता है कि वह तभी युद्ध लड़ेगा जब उसे अगला राजा बनाया जाएगा। राजा उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन बंडाका तलवार की नोक राजा की तरफ कर देता है और उन्हें साफ कहता है कि अगर उसे राजा नहीं बनाया गया तो वह राजा की हत्या कर देगा। अब मजबूर होकर राजा उसे शाक्य का अगला राजा घोषित कर देता है। युद्ध के मैदान में कोसाला की विशाल सेना आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि बंडाका शाक्य की सेना का नेतृत्व करता है। उसके आदेश पर आर्चर्स दुश्मनों पर तीरों की बारिश कर देते हैं और पैदल सैनिकों को गिरा देते हैं। बंडाका खुद भी आगे बढ़कर कई सैनिकों को मार गिराता है। फिर कोसाला के हाथी सैनिक मैदान में उतरते हैं और शाक्य की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन बंडाका तीरों को बीच में ही काटकर उन्हें वापस दुश्मनों पर फेंक देता है। वह अपने घोड़े से छलांग लगाकर हाथी के ऊपर चढ़ता है और एक एक करके उन्हें मार गिराता है। वह दुश्मनों का मजाक उड़ाता है और चिल्लाता है कि अब उन्हें एक नए राजा का नाम याद रखना चाहिए। पर तभी एक अचानक भाला उड़कर सीधे उसके मुंह में घुस जाता है और बंडाका वहीं पर ढेर हो जाता है। इसी के साथ युद्ध भी वहीं पर समाप्त हो जाता है। कुछ समय बाद सिद्धार्थ लाशों के ढेर के बीच चलता हुआ दिखाई देता है। वह हर एक आत्मा का गहरा दुख महसूस करता है और धीरे से बंडाका की आंखें बंद कर देता है। अपनी पूरी लाइफ में पहली बार वह ताली बजाता है और दिल से उन सभी खोई हुई आत्माओं के लिए प्रार्थना करता है। फिर वह उस राज्य से दूर चला जाता है जिसे कभी वह अपना घर कहा करता था। उधर नारदा जंगलों में जानवरों की तरह अपना जीवन जी रहा होता है। मिगवेला और टाटा भी अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। वही सिद्धार्थ अपनी सच्ची राह की खोज में निकल पड़ता है जबकि उसकी माँ ऊपर से उसकी रक्षा करती रहती है। कई साल बाद एक अंधेरी रात में डाकुओं का एक गिरोह एक मोटे व्यापारी और उसके काफिलों पर हमला करता है। वहीं डरे हुए लोग वहां से भाग जाते हैं। गिरोह का नेता जो अब बड़ा हो चुका टाटा है डरपोक लोगों पर हंसता है। उसके आदमी व्यापारी का कीमती सामान ढूंढ निकालते हैं और उसे बुलाते हैं। हम देखते हैं कि मिगवेला भी उसके गिरोह में होती है। वह उसे सजेशन देती है कि लूट को पास के गांव में ले जाया जाए क्योंकि कोसाला फिर से शाक्य पर हमला करने वाला है। टाटा अपने सबसे अच्छे दोस्त को याद करते हुए कसम खाता है कि वह कोसाला की बेईमानी को कभी नहीं भूलेगा। तभी उसकी नजर एक चट्टान पर बैठे साधु पर पड़ती है। वह पास जाकर देखता है कि वह और कोई नहीं बल्कि एक साधु है। वह उससे पूछता है कि क्या वह शाक्य के राजकुमार सिद्धार्थ को जानता है जिसने सब कुछ छोड़कर साधु का जीवन अपना लिया था। टाटा हंसते हुए कहता है कि सिद्धार्थ एक मूर्ख था जिसने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ दी। लेकिन यह सुनकर साधु गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जो साधु कष्ट सहते हैं वे बिना वजह नहीं करते। वे अगले जन्म के पुण्य के लिए ये सब कर रहे होते हैं। अब ये सुनकर टाटा और जोर से हंसने लगता है। वहीं मिगवेला मजाक में कहती है कि वह तो एकदम परफेक्ट साधु बनेगा क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी ही दुखों से भरी है। फिर मिगवेला साधु को वार्निंग देती है। वह कहती है कि अगर तुम सच में मानते हो कि जीवन का मकसद सिर्फ दुख सहना है तो अपनी आंखें जलाकर साबित करो। हम देखते हैं कि साधु एक पल भी नहीं सोचता। वह बिना हिचकिचाहट के एक जलती हुई मसाल उठाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है और जलती हुई मसाल सीधे अपनी आंख में घोंप देता है। अगले दिन एक शिकारी देखता है कि सिद्धार्थ के बाल साधु के हिसाब से बहुत लंबे हैं। वह जमीन पर एक उस्तरा गिराता है और सिद्धार्थ को अपने घर आने का इनविटेशन देता है ताकि वह उसकी बाल संवार सके। वह अपने घर पर सिद्धार्थ को एक नया वस्त्र देता है और कहता है कि उसके पास देने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और साधु आता है जिसकी एक आंख जली हुई होती है। वह पानी मांगता है। सिद्धार्थ अपना उसे परिचय देता है। ये सुनकर साधु सोच में पड़ जाता है कि क्या यही वह शाक्य का राजकुमार है जिसके बारे में उसने सुना था। पर हम देखते हैं कि वह अपना नाम डिया बताता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि शिकारी वापस आता है और बताता है कि
उसका सबसे बड़ा बेटा आसागिल भी साधु बनना चाहता है। वह सिद्धार्थ से विनती करता है कि उसे अपना शिष्य बना ले, लेकिन सिद्धार्थ मना कर देता है और कहता है कि वह अभी किसी को शिष्य नहीं बना रहा। डिया कहता है कि शायद उसके परिवार वाले बस एक पेट को कम खिलाने के लिए ऐसा करना चाहते हैं। जब वे जाने लगते हैं तो डिया देखता है कि सिद्धार्थ उसे घूर रहा है। तब डिया बताता है कि उसने अपनी आंख इसलिए जलाई ताकि संदेह करने वाले को साबित कर सके कि वह एक सच्चा साधु है। डिया उसे आगे बताता है कि उसके गुरु नारदा ने सब कुछ छोड़ दिया और एक जानवर जैसा जीवन अपना लिया ताकि बिना कुछ लालसा के शुद्ध जीवन जी सके। डिया कहता है कि वह एक एस्थेटिज्म में विश्वास करता है, मतलब इस जीवन में जितना ज्यादा कष्ट सहोगे अगला जन्म उतना ही बेहतर होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों साधु जंगल की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में वे देखते हैं कि आसागिल तेज बारिश में भी उनका पीछा कर रहा है। एक जगह वह खुद को जहरीले पौधे से कटवा लेता है और लगभग नदी में डूबने लगता है। तब सिद्धार्थ पीछे मुड़ता है और उसे बचा लेता है। नदी पार करते समय डिया कहता है कि सिद्धार्थ बच्चे को छोड़ दे, वह नहीं बचेगा, लेकिन सिद्धार्थ पूरी ताकत लगाकर उसे रेगिस्तान तक ले जाता है। वहीं उनकी मुलाकात कुछ कुशाला सैनिकों से होती है जो अपने युवा राजकुमार के साथ शिकार पर निकले होते हैं। एक हिरन मारने के बाद वे साधु के पास आते हैं। यंग राजकुमार एक पल के लिए सिद्धार्थ को देखकर कुछ खास महसूस करते हैं, फिर वे सोचते हैं कि वह तो बस एक आम साधु है। अब सैनिकों के जाने के बाद डिया बताता है कि वह लड़का वीरहाका है, कोसाला का राजकुमार जो कोसाला के राजा और शाक्य की एक दासी महिला से पैदा हुआ था। असल में शाक्य के राजा ने कोसाला के राजा को धोखा दिया था और उस दासी को कुलीन महिला बताकर पेश किया था। इसके बाद कई दिनों तक साधु तेज धूप और घने जंगलों से होकर चलते रहते हैं। एक रात टाटा और उसके लोग दूर से उन्हें देख लेते हैं। वे पास आकर डिया से हालचाल पूछते हैं। डिया चुपचाप उन्हें घूरता रहता है, लेकिन सिद्धार्थ टाटा से कहता है कि उनके साथ जो लड़का है उसकी हालत बहुत खराब है और उसे तुरंत इलाज चाहिए। ये सुनकर टाटा उन्हें अपने शिविर में ले जाता है। वह आसागिल के लिए जड़ी बूटियों से दवा बनाता है। टाटा बताता है कि ये दवा उसने अपने पास मौजूद जड़ी बूटियों से बनाई है। वह ये भी कहता है कि अगर उसकी शक्ति अभी भी होती तो वह किसी पक्षी के शरीर में प्रवेश करके और भी जड़ी बूटियां ले आता। ये सुनकर सिद्धार्थ चौंक जाता है कि वह जानवर में प्रवेश कर सकता था। उसी पर डिया को अपने गुरु नारदा की कही एक बात याद आती है जिसमें उसने एक ऐसे खास लड़के का जिक्र किया था जो जानवर में प्रवेश कर सकता है और वह कभी बूढ़ा नहीं होता। टाटा बताता है कि जैसे ही उसने अपनी ताकत खोई वह अचानक बड़ा हो गया और आज जैसा दिखता है वैसा बन गया। आसागिल की हालत देखकर सिद्धार्थ कहता है कि एक गर्म चाकू लाओ ताकि सूजी हुई टांग को काटकर जहर निकाला जा सके। इलाज के बाद टाटा उस चाकू से जख्म को जलाकर बंद करता है, लेकिन तेज दर्द के कारण टाटा को झटके आने लगते हैं और उसी पल उसका दिल रुक जाता है। उसकी आत्मा एक अजीब दुनिया में पहुंच जाती है जहां उसे सिद्धार्थ की मां दिखाई देती है। वह उसे कहती है कि उसका मरना अभी तय नहीं है और उसे सिद्धार्थ के आखिरी दिन तक उसके साथ चलना होगा। इधर टेंट में सिद्धार्थ लगातार उसकी छाती दबाकर सीपीआर देता रहता है जब तक कि टाटा का दिल दोबारा धड़कने नहीं लगता। तभी मिकवेला लकड़ियां लेकर टेंट में आती है और टाटा से पूछती है कि ये लोग है कौन। जैसे ही सिद्धार्थ उसकी आवाज सुनकर उसका नाम पुकारता है, मिकवेला के हाथ से लकड़ियां गिर जाती हैं और फिर दोनों कांपते हुए आमने सामने खड़े रह जाते हैं। कांपती आवाज में मिकवेला पूछती है, तुम आखिर यहाँ क्यों आए हो?